हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर देखिए। हम 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन करा चुके हैं पिछले वीडियो में, और हम इस वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 18 तक क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक जो भी क्वेश्चन था आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे और आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे को जरूर बताना। ओके, चलिए देखिए, तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 देखिए क्या था। ये भी क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 से जो 9 तक क्वेश्चन किए थे ना, वही क्वेश्चन है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें थोड़ा माइनस लग जाता है। तो कितने हमारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सर माइनस लगा हुआ है तब कैसे करेंगे? ठीक है, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, हम आपको समझाएंगे बहुत इजी तरीका से, धीरे धीरे करके आप लोग को 100% सिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, ये माइनस से आप मत घबराइए, बिल्कुल इजी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम पहले से ही क्वेश्चन लिख चुके हैं। ओके, ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले आपको सिखाए थे पार्ट 1 में, आप लोग सीख चुके होंगे कि सबसे पहले जो दिया रहता है उसको मान लेते हैं। माना इसको a मान लेते हैं। ठीक है, माना a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3 - 1 - 4 2। ओके, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको a मान लिए तो हम क्या करते हैं, पहले आपको पता होगा कि पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स a का मान निकालते हैं। ठीक है, यदि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो फिर हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि ये 0 नहीं होगा तो हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग पीछे से क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक किए हैं, तो आप लोग को समझ में तो आया ही होगा। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 3 - 1 - 4 और यह है 2। ओके, इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए डिटर्मिनेंट्स निकालने का आपको तरीका बताए थे कि पहले इसको मल्टीपल कराया जाता है। ठीक है, तो 2 - 3 = 6 माइनस, और ये -4 और -1 से मल्टीपल करेंगे तो +4 हो जाएगा, यानी कितना जाएगा 2। देखो ये 0 नहीं हुआ, तो 0 नहीं हुआ तो हमारा ए इन्वर्स संभव है। ठीक है, तो लिख लेंगे कि ए इन्वर्स संभव है। ओके, चलिए क्या करें, तो ए इन्वर्स संभव है, तो ए इन्वर्स निकालेंगे कैसे। एक सूत्र आपको पढ़ाए हैं जो कि आप लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं, जस्ट उसी तरह से भी होगा। लिखेंगे सूत्र से a = IA। तो a क्या है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, a का वैल्यू लिख लेंगे 3 - 1 - 4 और 2 = I मतलब क्या, आपको पता है ना I का वैल्यू क्या होता है, 1 0 0 1। और कितने हमारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि सर हम कैसे पता करते हैं कि 1 0 0 1 ही होगा, I का मान तो 3/3 में भी होता है। तो देखो जब हमारा सभी काम 2/2 में हो रहा है तो हम काहे ला 3/3 में लिखेंगे I का मान, ये भी 2/2 है तो ये भी 2/2 लेंगे। जब सभी काम 3/3 में होने लगेगा तो यहाँ भी हम जो I का मान है 3/3 में लेंगे। ओके, I में a होता है, जो कि आप लोग को इसको कुछ करने की जरूरत नहीं होता है, इसका वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ a लिखते हुए चलेंगे। ये बात आप लोग को पिछले क्वेश्चन से ही पता होगा, क्योंकि पार्ट 1 में ये सारे हम डाउट आप लोग को कंप्लीट करा दिए थे। अब चलिए, अब हमारा काम क्या है, देखिए टारगेट है कि 1 0 0 1 इसको कर देना है। जब तक ये 1 0 0 1 के रूप में नहीं होता है तब तक इसको आगे सॉल्व करते हुए चलेंगे। ओके, तो कैसे करें, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम क्या कर देते हैं ना कि R1 को R2 में लिख देते हैं और R2 को R1 में लिख देते हैं। ओके, देखिए R1 को R2 में चेंज कर दिए और R2 को R1 में चेंज कर दिए, दोनों तरफ जब डैश लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि R1 हो गया R2 में, R2 हो गया R1 में, ए वाला यहाँ पर, ए वाला यहाँ पर लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, -4 ऊपर चल जाएगा और ये 2 ये 3 - 1। ओके,
आई इक्वल टू, और यहाँ पर इसको भी ये वाला ऊपर, यहाँ वाला नीचे, तो 0 1 1 0 इंटू ए। अब ये मत सोचना कि सिर्फ इसी को कहता है, दोनों को करना पड़ता है। जो काम यहाँ पर जो भी करेंगे तो इन दोनों में काम करते हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना सिर्फ इसमें ही होता है, नहीं, दोनों में किया जाता है। ये डाउट आप लोग को पिछले पार्ट में बता चुके हैं, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं ना, देखिए R1 में, ठीक है, R1 में हम क्या करते हैं कि -1 से मल्टीपल करके, ठीक है, -1 से मल्टीपल करके R2 घटा देते हैं, ठीक है। और नहीं तो ऐसा कर देते हैं कि जो आपका R1 है ना, R1 में -1 से गुना कर देते हैं, ठीक है। R1 में -1 से गुना कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको प्लस बन जाए। तो देखिए R1 क्या है, -4, R1 में -4 है ना, तो -4 में -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, +4 हो जाएगा। ये प्लस है, -1 से गुना करेंगे -2। R2 में तो कुछ कर नहीं रहे, तो ज्यों का त्यों हो गया, ठीक है। आई इक्वल टू, यहाँ पर इसमें भी क्या करेंगे, R1 में -1 से गुना, तो 0 में -1 से करेंगे 0 ही होगा, और A1 है, 1 में -1 से करेंगे -1 हो जाएगा, और ये 1 0 हो गया। समझ में आ रहा है, इंटू ए हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम देखिए क्या करते हैं, R1 को, ठीक है, R1 को क्या करते हैं, R1 -R2 कर देते हैं। ये जो हमारा R1 है ना, इस R2 को घटा रहे हैं, यानी माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये R1 है ना, R1 में R2 को माइनस करेंगे तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1, और ये -2 है, और ये -1, मतलब जो R1 है -2 है, रफ में कर रहे हैं, और माइनस तो माइनस, और R2 का मान है -1, तो -2 +1, यानी -2 में से +1 जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे, ये तो R2 में कुछ कर नहीं रहे, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, 3 - 1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 में से -1 जाएगा, -1, और ये -1 में 0 जाएगा, -1, और इसको R2 को ज्यों का त्यों लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, जो आपका R2 है ना, अब इसका काम करते हैं। R2 में हम क्या करते हैं कि R2 - 3R1 कर दिए। देखिए R2 जो है ना, R2 में R1 में 3 से गुना करके माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो R1 में तो कुछ कर नहीं रहे, तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। R2 का काम कर रहे हैं, तो R2 का मान है 3, तो 3 - 3 इंटू R1 का मान क्या है, 1, तो 1, तो 3 - 3 क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसको करेंगे -1, फिर -3 इंटू R1 का मान क्या है, -1, तो क्या हो जाएगा, -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ना, ये हो जाएगा -+3, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3A2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 2 बराबर, इसको कर लेते हैं, R1 तो कुछ कर नहीं रहे, तो ज्यों का त्यों ही, और ए क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा कौन सा, ए वाला ना, क्या कर लेंगे मेरे दोस्त, इसको R2 मान 1 है, 1 - 3R1 है, यहाँ पर कर लेते हैं रफ में, 1 - 3R1, यानी 1 माइनस कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -+3 यानी 4 हो जाएगा, ये आ गया 4, ओके। और यहाँ पर देखिए ये 0 है, तो 0 - 3R1 का मान है -1, यानी 0 में से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा, इतना हो गया, ठीक है, इंटू ए, ओके। अब देखिए, अब हमारा टारगेट है कि यहाँ पर 1 0 0 1 के रूप में लाना है, ये तो 2 है, तो 2 को हटाना है, तो क्या करते हैं ना कि R2 में, ये जो R2 है इसमें 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, R2 में R2/2 कर दिए, मतलब R2 में 2 से भाग दे दिए, तो क्या हो जाएगा, R1 में तो कुछ कर नहीं रहे, तो 1 - 1 0/2 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2/2 यानी 1 हो जाएगा। अब बराबर R1 में कुछ कर नहीं रहे, -1 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2, 3 में 2 से डिवाइड करेंगे 3/2 इंटू ए। अभी भी हमारा 1 0 0 1 नहीं हुआ, यानी इसको क्या करना है, 0 करना है, तो क्या करते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, कर देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा R1 है ना, R1 में R2 को जोड़ देते हैं, R1 में R1 + R2 को जोड़ दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, 1 और 0 1 ही होगा, -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0,
R2 में तो कुछ कर नहीं रहे, तो 0 1 ही हो गया। ठीक है, अब बराबर इसको जोड़ेंगे -1 और +2 कितना हो जाएगा, -1 और +2 हो जाएगा 1। और यहाँ पर -1 और +3/2 यहाँ पर कर देते हैं, -1 + 3/2 जोड़ेंगे, कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 का एलसीएम 2, डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 से -1 से -2 + 3 यानी 1/2 आ जाएगा। ये बट्टा पर जोड़ घटाओ तो आपको करने आता ही है, ये 2 है और ये 3/2 हो गया इंटू ए। देखो हमारा 1 0 0 1 आ गया। ठीक है, जब ए आ जाता है तो हमारा ए वाला क्या होता है, ए इन्वर्स हो जाता है। तो लिख देंगे ए इन्वर्स इक्वल टू 1 1/2 2 3/2, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ख्याल रखिएगा कि जब भी हमारा 1 0 0 1 हो जाता है तो हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि आप लोग को स्टार्टिंग में बताए थे कि इसको 1 0 0 1 के रूप में कर दोगे, समझो कि आपका ए इन्वर्स आ गया। तो देखो जैसे ही हम 1 0 0 1 के रूप में किए तो यही हमारा आंसर हो जाता है, ए इन्वर्स होता है। ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, तो देखिए ये हमारा था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10 था। अब देखिए 10 ही जैसा 11 है, इसमें भी माइनस लगा है, तो दोनों एक ही जैसा है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके मेरे पास इसका पिक सेंड करना होगा। ओके, थोड़ा पेशेंस रखिए, बनाइए इसको, मैं कि छोड़ दें क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है। आप लोग को एक बार कम से कम बनाना है। ठीक है, एक बार समझ जाएंगे तब फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे पास इसका पिक सेंड करिएगा। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, दिखाते हैं। ओके, आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना हम लोग सीख जाते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन ईजी हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। आइए, 12 नंबर है 6 -3 -2 1। ओके, तो क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं और इसको करेंगे माना ए, जो दिया रहता है उसको हम ए मान लेते हैं। माना ए बराबर 6 -3 -2 1। ओके, अब हम मान लिए इसको ए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम डिटर्मिनेंट्स ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ए निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 6 -3 -2 1। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1 से 6 ले, 6 -2 से और -3 से यानी +6 हो जाएगा। 6 में 6 जाएगा 0। देखो अरे यार, ये तो हमारा 0 आ गया। देखो ये तो 0 आ गया। जब 0 आ गया तो आपको बताए हैं कि जब डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू 0 हो जाता है तो हमारा ए इन्वर्स संभव नहीं है। तो बस हमारा यही क्वेश्चन आंसर हो गया। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना, जब भी बताए हैं कि यदि आप थ्योरी में सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं आप लोग को ऐसे, तो बताए हैं कि यदि ए डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू 0 हो जाता है तो ए इन्वर्स संभव नहीं होगा। यदि 1 2 3 -1 -2 कुछ भी आएगा तो ए इन्वर्स संभव है, बट 0 हो जाएगा तो संभव नहीं है। इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो 12 भी ऐसा ही है और कंप्लीट हम लोग कर लिए। ओके, अब देखिए 13 भी आप लोग सॉल्व करिएगा और 14 भी सॉल्व करिएगा। अब हमको मत कहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग को सारा कंसेप्ट, थ्योरी, फार्मूला, एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करा चुके हैं ताकि आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो देखिए आप लोग को एक बात बताते हैं, रियलिटी है कि आप लोग को क्वेश्चन जिस टाइप का पूछ रहा है ये बात आप लोग को समझ में आ गया है। अब क्या है कि आप लोगों को नहीं आया है, आप लोग प्रैक्टिस करने से डर रहे हो, भूल रहे हो, बच रहे हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से मत डरो मेरे बाबू। ठीक है, आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो। अरे देखो एक बात बताते हैं कि मान लो आज ही थोड़ी सीखना है, अभी आप लोग के पास मतलब 10 से 11 मंथ टाइम है। अरे मान लो 2 ही मंथ टाइम है, 3 ही मंथ टाइम है, तो 2-3 मंथ थोड़ी क्वेश्चन करने में लगेगा। लगातार आप 5 दिन रिवीजन कर दोगे, ये अपने आप सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, आप ही बताओ रियलिटी है कि नहीं है? 5 दिन में सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, जब इस पर पढ़ जाओगे तो। लेकिन पढ़ने की जरूरत कुछ नहीं है, अभी आप लोग का फर्स्ट बार है, कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं है। आप लोग जितना रहे समझ में उतना करिए, कोई बात नहीं, 2-3 बार रिवीजन करिए। जहाँ कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, उस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है वो बात समझ में नहीं आएगा, आप मेरे से आइए, मेरे से पूछिए, क्योंकि आप मेंबरशिप में जुड़े हो। ठीक है, तो मेंबरशिप में जुड़ने का
यही प्रॉफिट है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, यदि आप लोगों को शर्म आता होगा या सोचते होंगे कि सर हम सर से ऐसा छोटा क्वेश्चन करें ना करें, कितना भी आप लोग का छोटा क्वेश्चन होगा आप मेरे से पूछिए, ठीक है, डरिए नहीं ना शर्माइए, पूछिए मेरे से। हम आप लोगों को हमेशा बताने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि जितना भी हमारे मेंबरशिप में बच्चे हैं, काहे कितना भी बच्चे हो जाएंगे मेरे पास, हम सभी लोग को मेहनत कर करके सभी लोग को हम मतलब समझाने की कोशिश करते रहते हैं। कहीं भी कोई भी मेंबरशिप वाले स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरा मकसद है, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोग क्या करिएगा कि 12 नंबर तो हम सॉल्व कर दिए, 13 और 14 इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब हम आप लोग को ये जो क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है ना, ये 3/3 वाला, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं 3/3 वाला, और हमेशा 5 मार्क्स में सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। किसी बोर्ड में 7 मार्क्स, किसी बोर्ड में 5 मार्क्स पूछता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3/3 वाला एक हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। आइए चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये जो दिया है ना, इसको हम ए मान लेंगे, ठीक है। जिस तरह से हम 2/2 में करते हैं उसी तरह से भी करना है, बट फर्क यहाँ ही है कि वो थोड़ा शॉर्ट में बन जाता है और ये थोड़ा लॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसको मान लीजिए ए, माना इसको हम ए मान लिए, ठीक है। 2 - 3 3, 2 2 3, 3 - 2 2, इसको हम लोग ए मान लिए। अब क्या करेंगे, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, पहले जैसे हम डिटर्मिनेंट्स ए निकाल रहे थे, उसी तरह से यहाँ भी पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स ए। चलिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 - 3 3, 2 2 3, 3 - 2 2, ठीक है। अब ये देखिए डिटर्मिनेंट्स का साइन तो लगा दिए, अब इसका मान कैसे निकालेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2/2 में था तो हम लोग बहुत इजी तरीका से सॉल्व कर पा रहे थे, लेकिन ये 3/3 में है तो कैसे करेंगे, ये थोड़ा जटिल हो रहा है, ठीक है। जटिल कुछ नहीं है, बहुत इजी है। हम लोग जब चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे ना, तो इसके बारे में हम आप लोग को समझाएंगे, और वही चैप्टर बना भी है इसी के बेस के लिए, इसी के लिए चैप्टर 4 भी बना है। तो 4 में सारा चीज़ हम लोग को मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त, हम आप लोग को कोशिश करते हैं कि 3/3 का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, समझ में आएगा, आप लोग फोकस करिएगा। ऐसे नहीं भी समझ में आए ना तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में आएगा। और यहाँ नहीं समझ में आता है, जब 4 चैप्टर स्टार्ट करें तो समझ में आएगा, लेकिन अभी 4 बहुत देर है, अभी 2 क्लास के बाद 4 चैप्टर आएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पर अच्छे से सीखेंगे। देखिए जब 3/3 का डिटर्मिनेंट्स निकालना होता है तो पहले लगता है प्लस, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, मतलब अल्टरनेट चलता है, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम पहले देखिए इस लाइन में से या इस लाइन में से कोई भी एक अंक ले लेंगे, जैसे मान लीजिए हमें 2 लेते हैं, ठीक है। तो 2 लेंगे ना तो यहाँ पर पहले प्लस ना, तो प्लस ही होगा, +2 ले लिए। अब देखिए जैसे हम ये 2 लिए तो ऐसा साइन लगा देंगे, ठीक है, 2 लिए ऐसा साइन लगा दिए। अब देखिए 2 के सामने वाला जो भी होगा वो खत्म हो जाता है, और इस 2 के सामने वाला सब खत्म, बचता क्या है, ए वाला मेरा बचता है पार्ट, ठीक है। 2 3 - 2 2, तो इसको लिख लीजिए, 2 3 - 2 2। ये करना है आप लोग को। जब इस 2 को लेंगे तो इसके सामने वाला सब खत्म, इसके सामने वाला सब खत्म, क्या बच गया, ए वाला, तो इसको लिख लेंगे। फिर देखिए अब ये नीचे वाला लेंगे, ये प्लस है ना, लेकिन हमारा डिटर्मिनेंट्स का कहता है कि माइनस लगना चाहिए, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब हम माइनस, अब इसको लेंगे -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके सामने वाला सब खत्म, ये जो सामने है ना ये सब खत्म, और इसके सामने ऊपर और नीचे, मतलब जो सामने सामने आएगा वो खत्म हो गया, बच जाएगा -3 3 - 2 2, तो लिख लो -3 3 - 2 2, ठीक है। फिर आता है प्लस, तो प्लस, अब लेंगे 3 को, तो 3 लिख लिए। 3 क्या करेगा, इसके सामने वाला सब खत्म और ए सामने वाला खत्म, क्या बच जाएगा, ए वाला, -3 3 2 3, तो लिख लो -3 3 2 3। ये बहुत इजी है, ठीक है। अभी आप लोग को पहली बार मिल रहा होगा ना, तो आप लोग को लगता होगा कठिन, लेकिन है बहुत इजी मेरे दोस्त, ठीक है।
आप लोग को 4 चैप्टर में अभी बहुत चीज़ समझाना है इसके बारे में। ओके, तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि हम धीरे धीरे करके समझाए हैं। अब देखिए इस 2 को ज्यों का त्यों, अब ये 2/2 वाला तो आप लोग सॉल्व करना जानते हैं ना। इसको पहले मल्टीपल करते हैं, 2 दूनी के 4, बीच में लगता है माइनस, 3 दूनी, फिर इसको मल्टीपल करते हैं ना, 3 दूनी 6, यानी -6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, ये माइनस है और -6 आ रहा था, तो दोनों को प्लस कर दिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये बच गया -2, ये 2/2 वाला है, इसको कर दीजिए, 3 दूना का -6 और ये -3 दूना का 6, माइनस माइनस का होता है प्लस, ठीक है। देखो यहाँ पर लगता है माइनस और ये भी -6 आ रहा है, तो माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब प्लस 3, 3 का 9 और 3 दूना का 6, -6, यानी 6 4 10, 10 दूना कितना हो जाएगा 20, ये प्लस माइनस 0, 0 में 2 से गुना करेंगे 0, 9 6 15, -15 ना, -15 से 3 से गुना कर देंगे -45, ठीक है। अब देखो 20 0 -45 कितना हो जाएगा, यानी -45 में से 20 जाएगा तो आएगा -25। तो देखो डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू 0 आया, नहीं आया। 0 जब नहीं आया तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इन्वर्स क्या है, ए इन्वर्स संभव है। देखो 3/3 में यही तो फर्क है, 2/2 वाला में हम इजी तरीका से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा पता कर ले रहे थे, लेकिन 3/3 में हम लोग को ये समझना है डिटर्मिनेंट्स का बारे में, ठीक है। तो बहुत ईजी है, इसमें क्या होता है कि जो लेते हैं ना उसके सामने वाला सब खत्म रहता है, जो बचता है उसको लिखते जाएंगे, फिर इसको लिए, इसके सामने वाला खत्म, ये वाला खत्म, फिर जो जो बच गया उसको लिख लेंगे, फिर इसके सामने वाला खत्म, इसको वाला सामने वाला खत्म, जो बच गया उसको लिख लेंगे। मतलब बहुत ईजी है, आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए, तो हमें तो पता चल गया कि ए इन्वर्स संभव है। अब क्या करेंगे, एक सूत्र लगाएंगे, ठीक है। सूत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा। सूत्र है, आप लोगों को पता है, हम जानते हैं, ऐसा बात नहीं है। सूत्र से क्या होता है, ए इजकल टू आई ए, ओके। ए इजकल टू क्या होता है, आई ए। तो ए का वैल्यू पता है ना, ए वाला, और आई का वैल्यू पता है आप लोग को। 3/3 में आई का वैल्यू पता है कि नहीं है, पता है। चलो ए का वैल्यू पहले लिख लो, 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2, ठीक है। अब बराबर, अब यहाँ देखो 2/2 में आई का वैल्यू होता था 1 0 0 1, लेकिन 3/3 में क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा होता है, ठीक है। आई इंटू ए है तो ए ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अब हम क्या करेंगे, मेरा टारगेट है कि इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मतलब आई के रूप में इसको कर देना है। जब ए इस तरह से हो जाएगा ना, ए जो वैल्यू दिया है ना ए वाला इस तरह से हो जाएगा, तो समझ लेना कि हमारा ए इन्वर्स आ गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पर R1 और R3 को, जो ए R1 है ना R3 में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, और R3 को R1 में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि सर आपको कैसे पता रहता है, बताओ। देखो मेरे को भी सब पढ़ रहे थे हम भी ना, तो हमको भी सब पता नहीं चल रहा था, हम क्या किए, प्रैक्टिस किए बहुत बार। अब हम लोग को जब भी दिखता मतलब क्वेश्चन दिखता है ना, तो हम लोग को पता चल जाता है कि क्या करेंगे तो क्या होगा। तो आप लोग को भी होगा, आज ही सब कुछ नहीं हो पाएगा, आप लोग को भी 1 मंथ 2 मंथ 10 दिन 20 दिन जैसा आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद मतलब आप लोग को भी हो जाएगा काम। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी होते हैं। जब आप सीख जाओगे ना तो कहोगे हाँ सर बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए R1 को R3 में और R3 को R1 में चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये R3 वाला R1 में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 -2 2 2 2 3, क्योंकि R2 जो का त्यों ही रहेगा। R1 वाला यहाँ लिख लो 2 -3 3 इजकल टू, इसको भी चेंज कर दो, ये वाला वहाँ पर, वो वाला यहाँ पर, 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है, इंटू ए, ओके। अब क्या करेंगे, अब देखिए जो हमारा R1 है ना, अब जो R1 है R1 में से R2 घटाते हैं, ठीक है, R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, देखिए ये R1 3 है, ये R2 2 है, 3 में से 2 जाएगा 1, ये R1 -2 है, R2 2 है, तो -2 2 माइनस कितना जाएगा 4, और ये 2 है, ये -3 जाएगा तो -1।
अब ये R1 R2 और R3 ज्यों का त्यों लिख लीजिए, 2 2 3 2 -3 3, ओके, बराबर। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको जीरो में जीरो करेंगे, जीरो, जीरो में से -1 जाएगा, -1, 1 में से जीरो जाएगा 1, ये 0 1 0 1 0 0, ठीक है, I/A, इतना हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, हम पेज लाते हैं। अब हम क्या करें, चलिए देखिए, अब हम क्या करते हैं ना कि यदि R2 में, ठीक है, R2 में 2R1 करके, बात नहीं समझ रहे हैं आप लोग, देखिए जो हमारा R2 है ना, ये जो R2 है, R2 माइनस, ठीक है, जो R1 है 1 है, तो हम क्या करते हैं कि R2 में R1 जो है 2 से गुना करके घटाते हैं, ठीक है, जो R2 है ना, R2 में से R1 में 2 से गुना करके माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर दे इसी में, तथा इसमें और एक काम हो जाएगा, क्या, जो R3 है, जो R3 है ना, इसमें भी से 2 से R1 में गुना करके घटा देते हैं। मतलब दोनों काम, अब आप कहोगे सर 2 काम में कई बार कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, 3/3 में 2 काम एक साथ होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि R2 जो है ना, R2 में R1 में 2 से गुना करके माइनस कर रहे हैं, और R3 में R1 में 2 से गुना करके माइनस कर रहे हैं, ओके। चलिए कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये R1 तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, 1 -4 -1, ये R2 है ना, R2 में R2 है हमारा 2, यहाँ पर रफ में कर लें क्या, रफ में कहाँ पर करें, चलो ये तो हमारा अभी काम है, इस पर कर देते हैं। यहाँ पर R2 का मान है 2, 2 - 2, R1 का मान है 1, यानी 2 में से 2 जाएगा, क्या जाएगा 0, फिर ये 2 है माइनस, R1 का मान कितना है -4, यानी 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 के 10 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। देखिए R2 का मान है 2 और -2, R1 का मान है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 2 10 हो गया। इसको माइनस करते हैं तो R2 का मान कितना है 3, तो 3 - 2, R1 का मान है -1, यानी 3 में से 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 2 5, यानी 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये R3 है, R3 में क्या करना है, R1 में 2 से गुना करके माइनस करना है, तो R3 का मान है 2, तो 2 - 2, R1 का मान कितना है, R1 का मान है 1, तो 1, तो 2 में से 2 जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। फिर ये -3 है, तो क्या करते हैं यहाँ पर, -3 - 2, R1 का मान क्या है, R1 का मान है -4, ये क्या हो जाएगा, -3 + 12, ये आ जाएगा +9 आ जाएगा, ठीक है। 9 आएगा कि 5 आएगा मेरे यार, 4 दूनी 8 ही ना होगा, 8, ये 5 आएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, ठीक है। थोड़ा ये लॉन्ग है, ठीक है, ध्यान से करना होगा आप लोग को जब एग्जाम में आए तो, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 2, R1 का मान -1, यानी हो जाएगा 3 2 5, ये भी 5 हो जाएगा, ओके। इतना आ गया, अब बराबर। अब इसको कर लेते हैं, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको R1 में ज्यों का त्यों ही लिखना है, 0 -1 1, अब 0 में से 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा -1 हो जाएगा, क्या चेक करते हैं, क्या हो जाएगा, 0 होगा शायद, 0 में यहाँ पर कर लेते हैं, 0 - 2, R1 का मान 0, यानी 0 ही होगा, 1 है तो 1 - 2, R1 का मान -1, तो 1 अब +3 हो जाएगा ना, 1 अब -2, यानी +2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 - 2 0 1 हो जाएगा। ये आप लोगों को तो करने आ रहा होगा, ठीक है, मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं, ओके। आ रहा है समझ में ना, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। अच्छा एक बात है कि जो हम लोग R1 - R2 किए हैं, यहाँ पर R1 - R2, तो यहाँ पर 1 ही आया है ना, चेक कर लो तो, हाँ जी ठीक है, R1 - R2 करने के बाद इतना आया है, और ये हमारा ये R3 है, R3 का मान R2 है ना, R2 का मान है, R2 का मान है कितना 0, R2 का मान है 0 और -2, R1 का मान 1 है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा मेरा यार,
गलती से मिस्टेक हो रहा था। ओके, अरे है देखो 1। देखो क्या होता है ना, इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। मल्टीपल करना, माइनस करना, बड़ी मतलब एक ही चीज़ को बार बार करना होता है ना, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं बार बार करने के लिए। तो देखिए एक इसका उपाय बताते हैं आप लोगों को। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को ढेर करने की जरूरत नहीं है, बस एक क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से, ठीक है। और उसको मतलब ध्यान से थोड़ा करना होता है, ठीक है। थोड़ा इसको कैपेसिटी रख करके अपना पूरा फोकस इसी पर रख करके आप लोग करोगे ना तो ईजी है, बहुत ईजी है। देखो तो क्या कुछ हो रहा है, मल्टीपल करने में तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और तो बहुत ईजी ही है। ओके, चलिए अब क्या करना है कि R3 हमारा 1 है माइनस 2R1, 2 इंटू जीरो यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 है तो 0 माइनस 2R1 का मान -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2 आ जाएगा। और ये 0 है और 0 माइनस 2 इंटू -1 यानी ये आ जाएगा -2, इतना आ गया, ठीक है। ये सारा रफ में हो रहा है, आपको एग्जाम में नहीं करना है सब, ठीक है। ये तो मेरे पास जगह नहीं था तो इसलिए हम कर रहे थे। ओके, चलिए अब आइए, तो अब हम क्या करते हैं इसको। अब हमारा देखिए 1001 के रूप में लाना है, तो ये -4 है, 10 है, 5 है, 5 है, इतना मतलब बड़ा बड़ा डिजिट दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, देखिए सबसे पहले ये जो R2 वाला है ना, इसको छोटा करने के लिए सोच रहे हैं। हम क्या कर देते हैं कि जो R2 है, जो हमारा R2 है, R2 में से R3 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R1 में तो कुछ कर नहीं रहता, ज्यों कहते हो 1 -1 -1, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 5 जाएगा 0। देखो छोटा कुछ हुआ। और इसको R3 में तो कुछ कर नहीं रहे तो ज्यों का त्यों। ओके, अब बराबर R1 का ज्यों का त्यों, इसको में से इसको घटाएंगे तो 0 -1 -1 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, -2 में से -2 जाएगा यानी अभी हो जाएगा 0। और इसको ज्यों का त्यों, क्योंकि इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, इतना हो गया, ठीक है। और साथ में इंटू ए लिखते हुए चलना है, क्योंकि इसको हम बोले हैं लिखते हुए चलने के लिए, सभी क्वेश्चन में लिखते आ रहे थे, इसमें क्या छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या कर देंगे मेरे दोस्त, अभी देखो हर जगह 5 दिख रहा है, तो इस 5 को हम छोटा करने के लिए क्या कर दें, 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। R2 में, और क्या करते हैं सिर्फ R2 में कर दें, चलो R2 में सिर्फ करते हैं, क्योंकि 5 जो 1 बन जाएगा तो हमारा एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हम क्या करते हैं R2 में 5 से डिवाइड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, R1 ज्यों का त्यों, 0 में 5 से भाग देंगे 0, 5 में 5 से भाग देंगे 1, 0 में 5 से भाग देंगे 0, 0 में तो R3 का ज्यों का त्यों ही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। 5 है हमारे दोस्त। ओके, अब बराबर यहाँ भी इसमें भी डिवाइड करेंगे 0, इसमें कहाँ से R1 में नहीं करेंगे ना, R2 में सिर्फ करना है, इसको ज्यों का त्यों R2 में कर दो, -1/5, 1/5, 0/5 एंड 0 हो जाएगा, 1 2 -2 इंटू ए हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा, एक ही क्वेश्चन में हम लोग का हालत ख़राब होते जा रहा है ना, पेशेंस रखिए, ठीक है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा करने में हम लोग को टाइम देना पड़ता है। क्या करें, 12 क्लास में आ गए हो ना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हर कोई बोरिंग हो जाता है, लेकिन तभी भी हम लोग को पढ़ना है, सीखना है एक बार, ठीक है। बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करो, ठीक है ना, दिमाग खराब हो जाएगा। एक बार अच्छे से कर लो, आप लोग को समझ में आ जाएगा, पेशेंस रखो, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसको 0 0 करना है, तो क्या कर दें हम R1 में, ठीक है, R1 में R1 प्लस 4R2 जोड़ देगा, 4R2 से गुना कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया कि जो हमारा R1 है, R1 में प्लस R2 जो है ना, जो R2 है उसमें 4 से गुना करके उसको जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 0 और 0 से R2 से गुना करेंगे तो हमारा 1 ही होगा। -4 है तो -4 हो गया, प्लस R2 का मान है 1, तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा 0, यानी -4 और +4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो R1 का मान है -1, ठीक है, -1 और +4, R2 का मान 0, 0 और 4 से 0, 0 और -1 -1 ही होगा। अभी जो कहते हैं लिख लो, 0 1 0 0 5 5, अब बराबर इसको करो, R1 का मान है 0, 0 अब प्लस 4R2, 4 से R2 से गुना कर देना 4/-4/5 हो जाएगा, ठीक है। और ये है हमारा R1 -1 और +4R2 यानी 4 4/5,
यानी माइनस यहाँ पर कर लेते हैं -1 + 4/5 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 ना, ये -1/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो -1/5 जाएगा। आप जोड़ करके चेक कर लो। यहाँ पर 1 है और 0 से और 4 से 0 हो जाएगा, नहीं ये 1 हो जाएगा। इसको जो कहते हैं लिख लो -1/5 1/5 0 1 2 -2 इतना हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इंटू ए साथ में लिखते हुए चलो। अब हम क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, अभी तक हमारा तो 1001 के रूप में आया नहीं, तो अब की बार हम क्या करते हैं, ये 5 दिख रहा है, इसको कम किया जाए। तो अब की बार हम R3 माइनस हम क्या कर दें, 5 से गुना कर देते हैं R2 में। R2 में 5 से गुना करके माइनस कर रहे हैं, देखो कुछ कम्बिनेशन बनेगा, छोटा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये R1 R2 जो कहते हैं लिख लो 1 0 -1 0 1 0 0 -5 R1 का R2 का मान है 0 ना, R2 का मान 0 तो नहीं ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 5 है तो 5 - 5 R1 का मान यानी 5 में से 5 जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0। ये 5 है, 5 - 5 R1 में 0 यानी 5 ही होगा। ठीक है, अब बराबर R1 R2 जो कहते हैं लिख लो -4/5 -1/5 1 -1/5 1/5 0 1 -5 -1/2 यानी 5 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 ना, 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 -5 R2 5 गुना 5 कट जाएगा, ये भी कितना जाएगा, कितना 2 की 1 हो जाएगा, क्योंकि कट जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो 1 हो जाएगा। ये -2 -5 R1 का मान 0 यानी 0 यानी -2 ही होगा इंटू ए। ओके, अब देखिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब यहाँ एक 5 दिख रहा था, 5 को हटाने के लिए हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, यानी R3 में 5 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये जो कहते हैं सब लिख लो 1 0 -1 0 1 0 0 0, क्योंकि 0 में 5 से भाग देंगे 0 0 में 5 से भाग देंगे 0 और 5 में 5 से भाग देंगे 1 = अब ये लिख लो -4/5 -1/5 1 -1/5 1/5 0 2 में 5 से भाग देंगे 2/5 1 में 5 से भाग देंगे 1/5 -2 में 5 से भाग देंगे 1/2/5 इंटू ए। इतना हो गया। अभी भी हमारा 1001 के रूप में नहीं आया। अब हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा, अब देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पेज पर आ जाते हैं। ये जो R1 और R2 है ना, ये R2 और R1 में आ गया, बस सॉरी R2 और R3 में हमारा कॉम्बिनेशन बन गया, सिर्फ R1 में बच रहा है। तो हम क्या करते हैं ना कि R1 को R1 + R3 करते हैं, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 0 1 0 और 1 कितना 1 हो जाएगा ना, 0 और 1 कितना 0 हो जाएगा। अच्छा सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है, हमने क्या किया कि R1 और R2 को R3 को जोड़ा है ना, सॉरी R2 हम पढ़ रहे हैं, R3 को जोड़ेंगे तब होगा मेरे यार, हाँ R3 को जोड़ेंगे, यहाँ पर R3 होगा। ठीक है, R3 लिखे भी हैं, तो 1 और 0 1 0 और 0 0 हो जाएगा, -1 और 1 0 हो जाएगा। अब इसको तो R2 R3 में कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो 0 1 0 0 0 1 अब बराबर यहाँ पर भी -4/5 और 2/5 को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा -4/5 और 2/5 जोड़ेंगे यहाँ रफ में, तो हो जाएगा हमारा 5 यानी -2/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे -2/5 होगा, बड़ा का साइन माइनस है, -2/5 आएगा। -1/5 और 1/5 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 और माइनस +2/5, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और +2 3/5 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम जोड़ रहे हैं, आप लोग को भी हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। 1 और माइनस -2/5 जोड़ोगे तो 3/5 आएगा। ये R2 R3 जो कहते हैं लिख लो 1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 इंटू ए। अब देखो टारगेट हमारा था कि 1001 10001001 के रूप में लाना है, देखो हमारा आ गया। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। जब ये आ गया तो हमारा ए इन्वर्स का वैल्यू निकल जाता है, कौन सा ए वाला होता है, क्या हो जाएगा -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5
ये हमारा ए इन्वर्स हो गया। तो बहुत ईजी था, ईजी नहीं कहेंगे, आप कहोगे सर हमको सिर्फ उल्लू बनाते हैं ना, ईजी नहीं है मेरे दोस्त। देखो रियलिटी है कि ईजी है, लेकिन हम लोग एक ही काम को बार बार देखो क्या था, एक ही काम को बार बार यहाँ से यहाँ करते हुए आए, फिर हम इस पेज पर किए, फिर हम इस पेज पर किए, तो मतलब बार बार एक ही काम को हम लोग करते करते बोरिंग हो गए हैं। है इजी, समझो है इजी, लेकिन एक ही काम को बार बार हम लोग करना पसंद करते नहीं है, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग का सॉल्व तो हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। इस क्वेश्चन को बार बार आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 और 17 कभी बनाने वाले नहीं हैं, हम नहीं बनाएंगे, अब कभी भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। देखिए ऐसे हमको बनाना रहता तो हम बहुत जल्दी बना देते हैं, लेकिन बनाते हुए आप लोगों को समझाना भी रहता है ना, तो बहुत मतलब नफरत होने लगता है। आप भी मान लो पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा हमसे जल्दी बना लोगे, क्यों? क्योंकि आप लोग को समझाना नहीं रहता है कि ए वाला कहाँ से कहाँ आया, ये कहाँ से कहाँ आया, ये हमको सब कुछ बोलकर करना पड़ता है, तो हम लोग को मतलब हम बोरिंग हो जाते हैं, ठीक है। और सीधा बताना रहता तो मतलब मन में आता है ये कर दे, ये कर दे, वो कर दे, आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप लोग को थोड़ा टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो आप लोग तो क्वेश्चन नंबर 15 समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब 16 और 17 आपका जिम्मेवारी है, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, ओके। बात समझ में आया? इस 16 और 17 को आप लोग को करना जिम्मेवारी है, आप लोग करना जरूर। हम मतलब ये नहीं करें कि आप इसका भी फोटो सेंड करेंगे मेरे पास चेक करने के लिए, लेकिन हाँ यदि आपके पास एबिलिटी है कि हाँ इसको भी सॉल्व करके हम सर को दिखाना चाहते हैं, तो आप जरूर मेरे को दिखाना, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, कह रहा है कि अभिहु ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, मतलब ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होगा? जब ए बी बराबर बी ए होगा तो, कि जब ए बी बराबर बी ए बराबर 0 होगा तो, कि ए बी बराबर 0 बी ए बराबर आई होगा तो, कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आप लोग को दिखाते हैं। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है ना, बहुत ईजी है। ये कह रहा है कि अभिहु ए तथा बी के लिए एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि। देखिए ए और बी व्युत्क्रम तभी होगा, इसके बारे में आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुके हैं थ्योरी में, ठीक है। ए और बी व्युत्क्रम कब होंगे? देखिए जब हमारा आपको पढ़ाए हैं थ्योरी में कि ए बी बराबर होना चाहिए बी ए, और एक किसके बराबर होगा? आई के, तो समझो कि हमारा व्युत्क्रम होगा। बस ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। ए और बी कब एक दूसरे के लिए व्युत्क्रम होगा? जब ए बी और बी ए इक्वल होगा, आई के इक्वल, ओके, हमारा आंसर। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ओके। और हम लोग का भी एक्सरसाइज 3.4 था, बोरिंग चैप्टर ठीक है, बोरिंग है समझ लो, ठीक है। ऐसे हम लोग को सॉल्व करना बहुत माइंड को विकसित करता है चैप्टर, हंसना नहीं इसको, ठीक है। माइंड को बहुत विकसित करता है, कई काम को बार बार मल्टीपल, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, आल जाल कुछ भी करते रहो, माइंड विकसित करेगा। हकीकत है, मजाक हम लोग कर रहे हैं लेकिन ये हकीकत है, हम लोग को माइंड विकसित कराता है चैप्टर, हम लोग को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और इसी तरह का एक आगे पढ़ेंगे 4.2 है, वहाँ भी ऐसे इस तरह का मिलेगा, लेकिन इससे वो ईजी है, ठीक है। और उसमें मज़ा आता है बनाने में, इसमें थोड़ा हम लोग को बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन उसमें मज़ा आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्या कहता है, क्या करना होता है, सारी चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है बहुत ईजी, बस बोरिंग हो जाते हैं करने में हम लोग, ठीक है। अब चलिए अगला वीडियो में हम विविध का उदाहरण जो है भी है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विविध का उदाहरण, ठीक है। तो इसको हम सीखेंगे, उसके बाद हम लोग को विविध इसका पर्सनाली भी सीखेंगे, जो कि हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्याय 3 पर विविध पर्सनाली। तो पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।